दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपके सामने। बड़े से बड़ा दुख भी सुख में बदल जाएगा। श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं का सार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, उन सब का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम अपने जीवन में दुख का सामना करते हैं तो यह हमें अस्थिर करता है, लेकिन कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि हर दुख हमें एक नई दिशा, एक नया सबक सिखाने आता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, हे अर्जुन, यह संसार एक रंगमंच की तरह है और तुम इसके एक पात्र हो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो भी कार्य तुम करते हो उसे बिना किसी परिणाम की इच्छा के करो। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म में लीन हो जाते हैं तो दुख और सुख के बीच का भेद मिटने लगता है। दुख का महत्व और उसकी भूमिका। दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में दुख एक शिक्षक है। दुख हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाने आता है। जैसे रात्रि के बाद सूरज का उदय होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आगमन होता है। यह चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे एक अनुभव की तरह अपनाओ और इससे सीखो। जब हम इसे समझते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हर दुख हमें मजबूत बनाने आया है। सच्चा सुख क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बाहरी संसार में हम सुख की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन यह एक मृगतृष्णा के समान है। जैसे अर्जुन को उन्होंने गीता में कहा था कि हे पार्थ, सच्चा सुख तभी प्राप्त होगा जब तुम स्वयं को जानोगे। अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि असली शांति वही है। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो दुख सुख की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सुख दुख के पार जाने का मार्ग यही है कि हम अपने भीतर की शांति को ढूंढें। जब हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हैं तब हमें इस बात का बोध होता है कि हमारा सच्चा सुख हमारे भीतर है। दुख को सहारा बनाकर उठें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण बात है कठिनाइयों को आत्मसात करना और उनसे ऊपर उठना। महाभारत में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने और हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए ही आती हैं। अगर हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लें तो बड़े से बड़ा दुख भी हमें हिला नहीं सकता। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, दुख को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उससे भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। समर्पण का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें समर्पण का महत्व भी सिखाया। जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तब हमारे मन से भय और तनाव हट जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने सभी कार्य मुझे समर्पित कर दो और परिणाम की चिंता मत करो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम हर कार्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और परिणाम के बारे में भगवान पर विश्वास रखें। जब हम समर्पण की भावना के साथ कार्य करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और बड़े से बड़ा दुख भी हमें परेशान नहीं कर सकता। कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही है कि कोई भी दुख स्थायी नहीं है। यदि हम अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लें तो बड़े से बड़ा दुख भी सुख में बदल सकता है। कृष्ण का मार्ग हमें दिखाता है कि यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें
समर्पण भाव रखें और जीवन के हर अनुभव को एक सीख माने तो जीवन में सुख दुख का भेद मिट जाता है, जो भगवान कृष्ण के विचारों पर आधारित है। इसे थोड़ा सरल रूप में पेश किया गया है ताकि प्रेरणा से भरी भावना उभरे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों पर बात करेंगे। वे न केवल एक महान योद्धा और नीतिज्ञानी थे, बल्कि जीवन को समझने का एक गहन दृष्टिकोण भी उनके पास था। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि कैसे जीवन के सबसे कठिन समय को भी साहस, धैर्य और पॉजिटिविटी के साथ पार कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। यह बात हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में संघर्ष, कष्ट और दुख आएंगे, लेकिन हमें उन पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हर दुख भी सुख में बदलने लगता है। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि कठिन समय हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे होकर हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने भीतर की ताकत को समझते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारे भीतर की सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन अगर हम अपने मन को कृष्ण के विचारों में केंद्रित रखें और यह सोचें कि यह समय भी बदल जाएगा, तो दुख को भी सहना आसान हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो परिवर्तनशील है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। जब हमें यह समझ में आता है कि हर कष्ट एक नया सबक देकर जाएगा, तो हमें दुख भी एक अवसर की तरह लगने लगता है। साथ ही भगवान कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और हर घटना का कुछ उद्देश्य होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर उस परिस्थिति से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। यह सोचना कि हमारे दुख का भी कोई अर्थ है, हमें उस दुख को सहने का साहस देता है। अंत में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के हर पल में भगवान हमारे साथ हैं। जब हमें सबसे अधिक कठिनाई महसूस होती है, तब भी भगवान का आशीर्वाद हमें शक्ति दे रहा होता है। यदि हम उनकी शरण में रहें, तो कोई भी दुख हमें अधिक समय तक परेशान नहीं कर सकता। उनका नाम लेते हुए, उनके विचारों का अनुसरण करते हुए अगर हम अपनी राह पर चलते रहें, तो बड़ा से बड़ा दुख भी सुख में बदल जाएगा। तो मित्रों, आज से हर परिस्थिति का सामना इस विश्वास के साथ करें कि यह भी बीत जाएगा। कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों पर विश्वास रखें और आपके जीवन में आने वाला हर दुख आपको मजबूत और बेहतर बनाएगा। अगर आप चाहें तो इस भाषण को और भी विस्तार में बढ़ाया जा सकता है। तो आइए हम सभी इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन में आने वाले हर दुख को एक नई शुरुआत मानकर स्वीकार करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।